आपका फिर से स्वागत है। शेयर मार्केट में कितने तरीके होते हैं पैसे कमाने के, क्या कौन से तरीके से शेयर मार्केट से पैसे कमाए जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि क्या कौन से ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से शेयर मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये ऐसे कंप्लीटली 7 तरीके होते हैं शेयर मार्केट से पैसे कमाने के। तो ये 7 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि ये 7 तरीके कौन से और किस तरह आप इनसे पैसे कमा सकते हैं। इनमें से 7 में से कौन से आपको करने चाहिए और कौन से आपको नहीं करने चाहिए वो भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आपको एक्चुअल में क्लैरिटी मिले कि आने वाले टाइम में आपको कौन से तरीके से पैसे कमाने और कौन से तरीके से पैसे नहीं कमाने, वहाँ पे क्या रिस्क होता है। तो एक कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये नॉलेज आपको लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में जो मैंने बताया 7 तरीके होते हैं अर्न करने के, जिसमें नंबर 1 जो तरीका होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी एक अच्छी कंपनी होती है जिसका बिजनेस अच्छा है, उसका फंडामेंटल अच्छे है, ब्रांड नेम अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है और वैल्यूएशन सही, यानी वो अंडर वैल्यूड है, सही प्राइस पे मिल रही है। तो उसको लमसा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है ऐसे 2-4 कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन के साथ आने वाले 15-20 साल के लिए। तो वहाँ पे आपका पैसा कंपाउंड हो जाता है और आने वाले टाइम में आपको, अगर आप मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट करें तो 1 लाख रुपये बहुत बढ़कर, मैं ज़्यादा भी नहीं कहता, लेकिन एटलीस्ट 20-25 लाख ईजिली होने के चांसेस रहेंगे एक कंपनी से। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इंडिया या वो ग्लोबली सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी चीज़ को फॉलो करते हैं और इसी से उन्होंने ज़्यादातर पैसा बनाया है। ये नंबर 1 तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा तरीका है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब यानी किसी कंपनी है 1-2 साल, शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है 3 साल से कम, यानी किसी कंपनी में 1 साल 2 साल के लिए आपका पैसा होल्ड किया जाए और उसका जैसे ये पीरियड ख़त्म होता है, जो भी आपका प्रॉफिट आ जाता है 1-2 साल में, तो उस स्टॉक को बेच के अपना प्रॉफिट कमाया जाता है। ये दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तीसरा होता है जो मेरा फेवरेट है, वो है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक जो होते हैं वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे 1-2 रुपये भी मिलते हैं, लेकिन अगर वो चल जाए, मल्टी बैगर बन जाए, तो आपको लाखों करोड़ों कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है, 10-20 हज़ार 25 हज़ार, लेकिन वो अमाउंट लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। बहुत सारे शेयर से, जैसे मैंने एक शेयर के बारे यूनिटेक करके बताया था काफ़ी सारी वीडियोस में, जो 1 रुपये पे था और वो 4 साल में 500 तक गया था। अगर 10 हज़ार किसी ने इन्वेस्ट करते तो वो 50 लाख बन जाते। ये होता है पेनी स्टॉक। ऐसे होते हैं जो कम टाइम में आम आदमी को अमीर बना सकते हैं। तो इसी वजह से पेनी स्टॉक मेरा फेवरेट है। और ये पेनी स्टॉक में आपको किसी मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना है। इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसमें कैसा है कि अगर आपको अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है। तो पास्ट में बहुत शेयर हुए, ये यूनिटेक सिर्फ एक नहीं है, बहुत ऐसे शेयर हुए हैं जो मल्टी बैगर बने, 1 रुपये 2 रुपये से निकलकर 500-1000 रुपये तक गए, मतलब कम से कम टाइम में। ये होता है पेनी स्टॉक का जादू। तो ये पेनी स्टॉक में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए जिस अमाउंट पे आप रिस्क लेना चाहते हैं। सो सिंपल। ये तीसरा तरीका हो गया इन्वेस्ट करने का, पेनी स्टॉक। चौथा तरीका है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बता दूं, स्विंग जैसे नाम से पता चलता है, स्विंग होना, यानी कोई शेयर जो डाउन है वो स्विंग करके ऊपर गया। ये स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली हम इसमें कैसे 1-2 हफ्ते के लिए किसी शेयर को होल्ड करते हैं, यानी मंथली इनकम के लिए। जैसे आप अगर मान लीजिए अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आपको मंथली इनकम आती है, तो उसी तरह ज़्यादातर लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं जिसमें हर महीना कुछ इनकम आए, जिसका उस इनकम का वो अपने घर के खर्चे निकाले या फिर मेडिकल के लिए यूज़ करे या किसी भी तरह का कोई जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मंथली नॉर्मल लोगों के, उस मंथली एक्सपेंसेस को निकालने के लिए स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में 1 से 2 हफ्ते, मैक्सिमम 1 महीने के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करना होता है और आने वाले टाइम में जैसे वो 10-15% का रिटर्न दे जाता है, तो उसको बेच के जो पैसा आता है वो आपका प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट आप मंथली घर के एक्सपेंसेस में लगा ज़्यादातर लोग। इस स्विंग ट्रेडिंग तक अभी तक हमने कोई बड़ी वीडियोस नहीं बनाई, ना ही किसी तरह की नॉलेज दी है। अगर आप हमें सजेशन करेंगे तो आने वाले टाइम में हम इस स्विंग ट्रेडिंग पर कंप्लीटली डिटेल भी बता देंगे कि किस तरह आप मंथली इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं बिना जॉब करें, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। लेकिन इस स्विंग ट्रेडिंग से आप किस तरह मंथली इनकम निकाल सकते हैं, ये कम्प्लीटली बहुत बड़ा चैप्टर है स्विंग ट्रेडिंग का, एक वीडियो में कवर नहीं होगा, एटलीस्ट 4-5 वीडियोस लगेंगी। अगर आप सजेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा जो चौथा तरीका बताया स्विंग ट्रेडिंग, पहला बताया लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म, तीसरा पेनी स्टॉक, चौथा स्विंग ट्रेडिंग। पाँचवा जो तरीका है इंट्राडे, छठवां तरीका है फ्यूचर ऑप्शन और 7वां तरीका है शॉर्ट सेल। ये तीनों को मैं बताऊंगा कि आप इनको अवॉइड करें। जैसे 5वां इंट्राडे, इसमें कैसा है कि सेम डे आपको बाय करना है, सेम डे सेल करना है, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने बाय किया, मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपये,
तो अगर वो 100 रुपये से 105 जाता है तभी तो आप बेच सकते हैं। अगर वो 100 रुपये से नीचे जाएगा तो आपको जब मार्केट बंद होता है 3:30 बजे तभी उसको बेचना, उसके अंदर बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बिक जाएगा। तो इंट्राडे में रिस्क ज़्यादा होता है। फ्यूचर ऑप्शन होता है, फ्यूचर भी एक तरीका, मतलब फ्यूचर में आप प्रिडिक्ट करते हैं उस शेयर का। ऑप्शन होता है, ऑप्शन में कॉल पुट भी होते हैं। तो ये अवॉइड करें, इसमें ज़्यादातर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन में। तो मैंने ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में जिन भी लोगों से मेरी बात हुई है उनको ज़्यादातर इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन इनमें ज़्यादा लॉस हुआ है। तो अगर इनमें आप इन्वेस्ट करें तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, इसमें इन्वेस्ट नहीं करें तो अच्छा होगा इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 1 या 1000 ऐसे शुरुआत करिए और देखिए क्या होता है। समझ रहे? अगर आपको लॉस होगा तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, 1-1.5 हज़ार का लॉस होगा, लेकिन आप 1-1.5 हज़ार से आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकली। और लास्ट तरीका, 7वां तरीका, शॉर्ट सेलिंग। ये बहुत ही कमाल की चीज़ मानी जाती है शॉर्ट सेलिंग। यानी शॉर्ट सेलिंग में बता दूंगा, अगर आपके पास उस कंपनी का शेयर नहीं है फिर भी आप उसको बेच सकते हो और बाद में खरीद सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, अगर आपका रिलायंस का शेयर है, आपको लग रहा है कि ये शेयर अभी डाउन जाएगा, मतलब आने वाले अभी आज के दिन, इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग होता है बेसिकली। अभी जैसे सेबी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट किया है शॉर्ट सेलिंग को, यानी एक ही दिन में आपको उसको सेल करना होता है, बाय सेल। तो आपको शॉर्ट सेलिंग का एक ही दिन का टाइम होता है। अगर मान लीजिए कोई रिलायंस का शेयर है जो डाउन जा रहा है, आपको लग रहा है कि अभी ये डाउन जाएगा, तो आप उसको, आपके पास वो रिलायंस का शेयर नहीं है फिर भी आप उसको बेच सकते हैं। वो कैसे बेचेंगे आप? आपका जो भी ब्रोकर है उसको उधारी में आप जो शेयर लेंगे और उसको बेचेंगे, और जैसे वो डाउन आएगा तभी आप मार्केट से बाय करके ब्रोकर से जो उधारी लिया था वो चुका देंगे। समझ गए आप? लेकिन इसमें अगर आपका दाव गलत हो गया, जैसे वो नीचे जाने की जगह ऊपर जा गया, तो आपका बहुत लॉस होगा, क्योंकि ब्रोकर का भी चार्जेस ज़्यादा होता है, तो वो भी आपको पे करना होगा, और एक ही दिन का टाइम होता है। ये शॉर्ट सेलिंग जो होते हैं 90 में 92 में काफ़ी पॉपुलर थी। वहाँ पे एक दिन का टाइम नहीं था, कुछ लिमिट नहीं थी, ऐसे 10, 14 दिन, 15 दिन तक भी शॉर्ट सेलिंग की जाती थी। तो अभी के टाइम में काफ़ी रिस्क हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको पहले 4 तरीके हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पेनी स्टॉक्स और स्विंग ट्रेडिंग, इनसे आप पैसे कमा सकते हैं। शुरू में पहले 4 तरीके सही है, बाकी इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, शॉर्ट सेलिंग, इनमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं, 1-2 साल से मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो इनमें इन्वेस्ट नहीं करें तो अच्छा होगा। तो चलिए, कंप्लीटली डिटेल दे दी है मैंने कि आपको किस तरह के ऐसे मार्केट से कौन से ऐसे वे होते हैं सही भी, जहाँ पे रिस्क मीडियम होता है, और ऐसे तरीके जहाँ पे रिस्क हाई होता है वो भी आपको बता दिए है। अगर हमारी बात करें तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर हमसे कनेक्टेड हैं। अभी के टाइम पे हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स देते हैं, एंड पेनी स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो शेयर्स देते हैं उनके लिए एक रीजनेबल फीस होती है जो चार्ज होती है। उसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे शेयर्स लिए और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है। अगर आप भी करना चाहते हो तो नीचे गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।